सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी दर्शक हमें यूट्यूब, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी संसदीय देशाटन की यात्रा पहुंच चुकी है त्रिपुरा और हमारे साथ त्रिपुरा पश्चिम से वहां की माननीय सांसद प्रतिमा भौमिक जी हैं। मैडम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वर्चुअल मीट में। आप एक सांसद के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष का भी दायित्व के निर्वहन कर रही हैं और आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आपने कॉलेज के बाद से ही, जब आपने साइंस में अपना ग्रेजुएशन करा, उसके बाद से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रहीं और लगातार आपने त्रिपुरा में काम भी किया है। और एक चीज मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपका कनेक्ट लोगों के साथ कितना है कि सभी लोग आपको दीदी के नाम से भी जानते हैं और उसके बहाने कहें तो आपको एक अपना आदर सत्कार भी देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में और इतनी सारी जिम्मेदारियों को कैसे निर्वहन कर रही हैं, उसके बारे में आप प्रारंभिक उद्बोधन दें और फिर हम इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से आगे की तरफ ले चलें। माननीय सांसद जी। आप सबको मेरे प्रणाम। आप लोगों ने हम जैसे लोगों को कुछ बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया। जिन लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया, सबको मैं मेरी आभार प्रकट करती हूँ। मैं छोटी सी एक गांव की हूँ, जिस गांव में 41 फैमिली हिंदू है, करीबन 400 के ऊपर फैमिली माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, और बांग्लादेश से मेरे घर 300 मीटर का है। किसान परिवार का, मेरे पिताजी टीचर भी थे, लेकिन कृषि हम लोगों का अभी भी हमारे रोजगार का जो साधन है अभी कृषि है। 2-2.5 हेक्टर जमीन हमारी है। तो 2 भाई है, हम 2 बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ। लेकिन बांग्लादेश के पास रहते हुए ऐसा एक महसूस, छोटे से उम्र से मेरे को ऐसा हुआ लोगों के लिए कुछ करूं। स्कूल में भी कुछ लड़ाई होते थे तो मैं उसको छोटे से उम्र से उसको मेडिएट करने का आदत तब से लगी थी मुझे। तो पिताजी का भी गांव में थोड़ा सा रुतबा थी, एडुकेटेड थे, वो संस्कृत का पंडित थे पिताजी, तो उसके लिए हम लोग को मानते थे। तो मेरे को जो टिफिन का पैसा नहीं देते थे हम लोग को, तो बाजार था स्कूल के पास, 200 मीटर के पास एक बाजार। तो पिताजी एक दुकान के बोल के रखे थे, मेरी बेटी जब आएगा ना रसगुल्ला खिलाओ, दूसरा कुछ नहीं देना उसको। रसगुल्ला से दूध वगैरह कुछ देता है, दूसरा कुछ नहीं खिलाना उसको। तो मैं क्या करती थी, मैंने जो मैं लोगों को खिलाती थी। तब से मेरे आदत छोटे क्लास 4-5 तक पढ़ाई करती थी, तब से वो शुरू हो गया। तो बांग्लादेश से सटा हुआ रहते हुए मेरे को ऐसा अनुभव ऐसा था, मेरे इंडिया में, मेरी कंट्री में, मेरे हिंदुस्तान में बीएसएफ हमारी बांग्लादेश बॉर्डर को सेव करते हैं, हमारे हिंदुस्तान को सेव करते हैं। उनके पास गाड़ी रहते हैं, बुलेट रहते हैं, राजदूत जैसे रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन हमारे इधर तो ऐसा लगता है बांग्लादेश जाना उन लोगों का राइट है, सुनता ही नहीं है कोई। हमारे बीएसएफ कुछ बोलता है उसके वो लोग बदतमीजी करते हैं और चोरी छुपी जाते हैं। लेकिन आधा तो है बांग्लादेश का जो लोग है वहाँ का, हमारे 1 किलोमीटर में कम से कम 20 बीएसएफ रहता है, चौकी है, सब कुछ रहता है, उनके पास साधन भी है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ 1 किलोमीटर में 2 से ज्यादा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं, एक बाइसाइकिल है और एक डंडा है हाथ में। लेकिन उधर का लोग जो बोलता है अगले 1 हफ्ता इंडिया की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, इधर का लोग सुनते थे। लेकिन हमारा इधर का लोग माइनॉरिटी ज्यादा था शायद, ऐसा नहीं थी। मतलब बांग्लादेश जाना हम लोगों को राइट है। हम अपने देश से ज्यादा दूसरे को प्यार करते हैं, अपना रोजगार को प्यार करते थे। तब से मेरे ऐसा हुआ, बीएसएफ को मारते थे, वो सुनता नहीं था। तो इसलिए उस टाइम से मेरे को ऐसा लगा मेरा कंट्री मेरे लिए सब कुछ है, मेरे देश के लिए कुछ करूं कि मेरे को कोई मौका मिले तो मैं उसके लिए करूंगी और हमारे यहाँ का लोगों के लिए सब कुछ करेंगे। जब 91 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया नहीं किया, एग्जाम दिया, तब से मैं 98 से बीजेपी का पार्टी में ढूंढता रहा करता हूँ, मेरे को नहीं मिला। तो एक व्यक्ति गाड़ी में बैठे थे संघ का, उसके पास सस्ती का जो पत्र पेपर है ना, उसके पास वो है। मैं गाड़ी से उतरने के बाद उसको पीछे किया, पीछे करते करते उसको मकान में गई। तो उनको बोला मेरे को तो आप, मेरे को पता है आप स्वस्तिका जो पत्र ना मेरे संघ का है,
आप मेरे को संघ कार्यालय में लेके जाओ, नहीं तो मेरे को भाजपा कार्यालय में लेके जाओ। वो आदमी इतना खुश हुए मेरे को उससे देख के, तब मैं 91 से पार्टी में शुरू किया, 92 से सबसे कम उम्र का स्टेट कमेटी मेंबर बने, 92 में मंडल कमेटी का प्रेसिडेंट बने हम। मंडल प्रेसिडेंट से लेके दो बार बने, जिला अध्यक्ष, स्टेट मोर्चा का 2 बार का वाइस प्रेसिडेंट, 1 बार का महिला मोर्चा का अध्यक्ष, युवा मोर्चा का भी मैं 2 बार का वाइस प्रेसिडेंट रही। तो बीजेपी का 2 बार का उपाध्यक्ष रही स्टेट का, मदर कमेटी का, 1 बार महामंत्री, 2 बार स्टेट का मेंबर रही। तो पिछले बार महामंत्री हूँ, अभी उपाध्यक्ष हूँ मार्च महीने से। तो लोगों के लिए कुछ करना, उसके लिए ऐसा जुनून था। और जो राम मंदिर का जो बाबरी ढांचा को तोड़ दिया था, तो मैंने एक रिश्तेदार का, जहाँ हम किराए पे रह के पढ़ाई करते थे, वहाँ का लैंड जो लॉट था, उसको मकान मालिक का डेथ हो गई। उस टाइम में उनके घर में मैं थी, मेरे घर से 22-23 किलोमीटर डिस्टेंस में मेरा घर में। तो वहाँ पे उसका सब कुछ समाप्त होने के बाद मैं जब घर जा रही थी, तो छोटा छोटा बांस था, तो सोनामुरा में गई। सोनामुरा में बांस में जब खड़ा रही मैंने, भीड़ ज्यादा है, टाइमली जाते थे, 4-5 घंटे के बाद एक बांस मिलता था। 92 की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर का 20-22 तारीख का होगा। तब मेरे को एक व्यक्ति पूछ रहे थे, तू कब आया? मैंने बोला कहाँ से कब आया? तो मैंने 1 किलोमीटर चल गए, गाड़ी चलते रहे। तो मेरे को 2-3 व्यक्ति पूछ रहे, तू कब आए? मैंने बोला आप भी घर जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं लगन से घर। अरे नहीं, वो उधर से कब आई? मैंने कहाँ से आई मैं? बोला बाबरी मस्जिद तोड़ के कब आई थी? तो मैंने तुरंत गाड़ी से उतर गई। उतरने के बाद फिर वो मैं लगन में आई, 1.5 साल वहां पे घर नहीं जा पाई। तब मेरा 2 भाई, एक क्लास 8 में है, एक क्लास 10 में है, दोनों का ईयर लॉस हुआ। दिसंबर महीने है, एग्जाम नहीं दे पाई उन लोगों ने। और 1.5 साल जब घर नहीं जा पाई, सब लोग, सीपीएम है, सब माइनॉरिटी से जो भी होता है, सब मिलके, कोई कसर नहीं छोड़ा मेरे अपने परिवार को। मतलब ऐसा है ना, बैरिकेड करके एक घर में बंद करके रखा है। जमीन नहीं कर पा रहा था, पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। मेरे माँ का ऐसा हुआ, 1.5 साल में कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, नया कपड़ा खरीदने का भी मौका नहीं मिला। मेरे माँ जैसे पिताजी थे, तब मेरे माँ को सादा कपड़ा, जब पिताजी का देहांत होता है तब पहनते थे। मेरे माँ को तो उस दौरान सादा कपड़ा पहनना पड़ता मेरे लिए। इतना मतलब कम्युनिस्ट मतलब क्या है, उस जो इसको ऊपर नहीं हुआ ना, उसको समझने नहीं आएगा। वो इतना टर्चर हम लोगों को किया। 2014 में तो मर्डर केस था मेरे ऊपर। मेरे घर में एक एक्सीडेंट हुआ था, सब जानते हैं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो दिया। लेकिन आप लोग आशीर्वाद से सबसे ज्यादा तो मैंने उस टाइम में उम्मीद जी को फॉलो किया, मोदी जी को फॉलो किया। मेरे पास्ट 2014 के उस पास्ट जो अप्रैल महीने का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं तब प्रभारी था ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो जब घर आए थे मेरे, एक 2 भाई, छोटा भाई का पत्नी का वो सुसाइड कर लिया था। हम लोग, मैं घर में भी नहीं थी। तो इतना किया उन लोगों ने, मैंने खुद सरेंडर किया। और दोनों को फोटो, उसको कल्पना किया मैंने, चली। तो उन लोगों से आशीर्वाद था मेरे ऊपर, तो कुछ नहीं हुआ। हम अच्छी तरीके से वहां से निकल कर आए। छोटे छोटे विषय में गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा जानते थे हम भाई बहन दोनों, 2-3 बीएससी पास है, एक तो एमएससी है फिजिक्स में, और एक बीकॉम है। तो लोग जो मुश्किल में आते हैं ना, मुसलमान हो जो भी हो, गरीब लोग हमारे पास ज्यादा आते थे, तो हम उन लोगों को मदद करते थे। इसलिए एरिया में थोड़ा भी है लोगों के साथ इंटरेक्ट। जो गरीब लोग हैं, सब लोग प्यार करते हैं, भी करते थे, लेकिन उसके ऊपर दबाव इतना था, जो कुछ होता था हमारे घर में ना आए लोग। ऐसा है, मेरे घर में जो काम करते हैं चाची, अभी खाटीपुर रियार से, वो माइनॉरिटी है, मुस्लिम है। वो हर वक्त कोई भी तूफान आता है, हम लोग को साथ रहते हैं। ऐसा स्थिति है। तो अभी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं की त्रिपुरा में सरकार आएगा, तो मोदी जी के मतलब मोदी जी की लहर से, मोदी जी की जो पब्लिसिटी है, उसके तहत जो समुद्र में एक पत्थर फेंका, उसका जो
तरंग है त्रिपुरा जैसा स्टेट में भी। इतना फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा एक स्टेट है, 10,500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर हमारा स्टेट है, जहाँ को भी सीपीएम सोचता भी नहीं था वहां पे उनका कभी गद्दी नहीं जाएगा। वो नामुमकिन है, उसको मुमकिन कराया, करके दिखाया मोदी जी ने। हमारे त्रिपुरा का लोग मोदी जी के शुक्रगुजार है, आभारी है। मैं नहीं हूँ, ओवरऑल त्रिपुरा का सब लोग, कम्युनिस्ट भी मानता है मोदी तो है तो बहुत कुछ है, ऐसा है त्रिपुरा में। और मोदी जी ने ऐसा कुछ किया त्रिपुरा के लिए, कभी कल्पना भी नहीं था राजधानी हमारे स्टेट में आएगा। कभी हम भी नहीं सोचे थे कभी, बिना सोचे, बिना आंदोलन का मोदी जी हमको दिया। और एक विषय है जो आपने बोला है, मैंने काटे थे आपको, मैडम नहीं बोलना, मैं दीदी दीदी रहने से अच्छा लगता है। दीदी